लिबर्टी लैंड की अगस्त में फ़ाइल्स की बैलेटिंग के ख़बर आने के बाद लोग इस चीज़ में ख़ासे कंफ्यूज हैं कि इसको ओपन फॉर्म ही रखा जाए या इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया जाए। शुरू में तो ये ख़बर आई थी कि शायद जो है वो जो ट्रांसफ़र्ड फ़ाइल्स होंगी सिर्फ वो ही बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगी। लेकिन अब ये चीज़ देखने में आ रही है कि शायद जो फ़ाइल्स हैं इसके बारे में हतमी ख़बर अभी आनी बाकी है, लेकिन जो ओपन फाइल्स हैं वो भी बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगी। अगर इसी तरह से होता है तो फिर भी यही क्वेश्चन सामने आता है कि आया कि इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया जाए या नहीं। ज़ाहिर है ट्रांसफ़र करवाने के दो मकासद हैं। एक तो ये कि फ़ॉर श्योर आप बैलेटिंग का हिस्सा बन सकें, जो कि दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड इन अगस्त ऑफ दिस ईयर। और दूसरा ये कि टू सेव द अमाउंट ऑफ टैक्स विच यू विल हैव टू पे अगर आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। अगर आप इसको ओपन रहने देते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है ये ओपन फॉर्म की हालत में रहेगा, एज़ इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर आप इसको अभी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो फिर 1% टैक्स देना होगा, जो एडवांस इनकम टैक्स होता है इन केस ऑफ अ फाइलर। एंड इफ़ यू आर नॉट अ फाइलर तो फिर आपको 5% गेन टैक्स देना पड़ सकता है 1 जुलाई के बाद। जो न्यू टैक्सेस अगर एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो नॉन फाइलर को 5% की जो समरी गई हुई है, जो प्रपोज़ल है, और जो फाइलर है उसके लिए 1% से ये 2% हो जाएगा। तो अभी तो वो टैक्स आई थिंक वो शायद 16,500 या इस तरह से कोई अमाउंट है। फिर इसको आप समझ लें कि इन केस ऑफ फाइलर ये डबल हो जाएगी, और इन केस ऑफ अ नॉन फाइलर ये 5 टाइम्स हाई हो जाएगी। ऑफ ट्रांसफ़र फाइल वो उसको ट्रांसफ़र भी करवानी पड़ेगी, और फिर ट्रांसफ़र में उस एक तो ट्रांसफ़र का जो ओवरहेड एक्सपेंस है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, वो वन हैज़ टू पे। और दूसरा ये है कि उसका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी ट्रेडिंग भी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो इट टेक्स टाइम टू गेट इट ट्रांसफ़र्ड। जबकि ओपन तो बस आप गए, वेरीफाई करवाया, स्कोर फाइल हैंड ओवर की, और अपना जो कैश या आपने जिस भी पेमेंट मोड में पेमेंट लेनी है आप इसकी वो पेमेंट ले लेते हैं। तो ये अभी चीज़ फाइनलाइज होना बाकी है कि ये किस तरह से इसको लेके चलते हैं, कि ओपन फॉर्म भी अगर उसमें शामिल करते हैं तो फिर तो मेरा ज़ाती राय है कि शायद ओपन रखना बेहतर हो, लेकिन अभी हम इसको हतमी तौर पे नहीं कह सकते। और अगर ये इसको इस तरह से कर देते हैं कि इसको ट्रांसफ़र ही सिर्फ जो होगी ट्रांसफ़र्ड फाइल वही सिर्फ बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगी, फिर तो एक मजबूरी बन जाएगी। फिर तो इसको 1 जुलाई से पहले पहले ट्रांसफ़र करवा लेना इसलिए है कि वो टैक्स से बच जाएंगे। अगर आने वाले टाइम में ये करते हैं, यानी 1 जुलाई के बाद इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि आपने इसको ट्रांसफ़र करवाएंगे तो फिर ये बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगी, तो फिर ज़ाहिर है नए टैक्सेस के मुताबिक इसको करवाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है वो आपके लिए ख़तरा मौजूद है। अब ये देखना है बायर ने या जो भी ओन कर रहा है इस फाइल को, वो कौन से रिस्क की तरफ को जाना चाहता है। अगर तो वो लॉन्ग टर्म रखना है तो फिर तो उसने ट्रांसफ़र करवानी है, फिर तो वो ट्रांसफ़र वाला मामला उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म चाह रहा था इसमें से गेन, तो फिर वो ओपन रख के भी रिस्क ले सकता है, या अगर 1 जुलाई से पहले ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए तो फिर और इजी हो जाएगा इस चीज़ को देखना।